इवन अगर 38,700 की बात की जाए, अगर आप इसको डिवाइड करें मंथली, तो ये तकरीबन 3,200 पाउंड्स पर मंथ हो गए, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। यानी अगर आप मिनिमम वेज रेट पे फुल टाइम काम करें 40 आवर्स के एक हफ्ते में, तो आपको 1667 पाउंड्स अर्निंग। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ऋषि सुनक साहब की गवर्नमेंट ने जो है फाइनली उस बैकलैश के आगे अपनी को, देखिए जब से ऋषि सुनक साहब ने 5 न्यू रूल्स फॉर यूके इमिग्रेशन अनाउंस किए हैं, तभी से उस पर काफ़ी बैकलैश सामने आ रहा है। लेकिन इन 5 रूल में जो सबसे ज़्यादा बैकलैश सामने आ रहा है, वो उस रूल पे आ रहा है कि अगर आप यहाँ ब्रिटिश सिटीज़न है या ILR है आपको, और अगर आपने अपने स्पाउस या बच्चों को बुलाना है, तो आपने मिनिमम इनकम जो है वो पर ईयर की 38,700 कमानी होगी। अब इस पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी यहाँ पे रह रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो शादी जो है वो बैक होम करे और वहाँ से अपने स्पाउस को लेके आए। स्पेशली हमारी कंट्री में तो कज़न मैरिजेस का सिस्टम बहुत ज़्यादा है, तो उनको यहाँ पे लाना पड़ता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ऋषि सुनक साहब की गवर्नमेंट ने जो है फाइनली उस बैकलैश के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, और उन्होंने जो है वो 38,700 का रूल स्क्रैप कर दिया है। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि जब भी आप अपने डिपेंडेंट को लेके आना चाहते थे यूके में, तो आपने सिर्फ 18,600 इनकम शो करनी होती थी, जो कि नियरली 1,500 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से आती थी, और इनको सडनली इतना ज़्यादा 38,700 तक लेके गए। तो नए रूल के हिसाब से आपको 38,700 इनकम नहीं, बल्कि सिर्फ 29,000 पाउंड पर एनम इनकम शो करनी होती है। देखिए 38,700 बहुत ही ज़्यादा है। इवन 30,000 भी बहुत कम लोग कमाते हैं, ऐसे होंगे प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल स्किल लेबर होगा जो कि 30,000 पाउंड कमा रहा होगा। और अगर आपने इतना ज़्यादा कमाना भी है, तो आपने 6 या 7 डेज़ और मोर देन 60 आवर्स काम करना होगा, तभी आप ये कमा सकते हैं। इवन अगर 38,700 की बात की जाए, अगर आप इसको डिवाइड करें मंथली, तो ये तकरीबन 3,200 पाउंड्स पर मंथ हो गए, जो कि बहुत बड़ी। इन्होंने क्या कहा है, ये कहते हैं कि 29,000 पाउंड का रूल है, लेकिन ये सिर्फ 1 साल के लिए होगा, यानी 2025 तक 29,000 पाउंड का होगा। उसके बाद जो है हम कुछ महीने बाद इसको 34,000 पे लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम फाइनली 38,700 पाउंड के पर एनम के हिसाब से लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कर रही है गवर्नमेंट, इससे क्लियरली जाहिर होता है कि ये हड़बड़ी में कर रही है। इलेक्शंस आने वाले हैं, इनको वोट चाहिए, इनको जीतना है कंजर्वेटिव पार्टी को, और ऑलरेडी जो इन्होंने इमिग्रेशन का धजिया उड़ा के रखा है, इससे भी यहाँ के ब्रिटिशर्स जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं। इसीलिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी इस बार जीते। अब देखिए, मिनिमम वेज रेट जो है यहाँ पे 1042 चल रहा है, ठीक है, 10.42 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से रेट चल रहा है। तो नॉर्मल जो आपको जॉब मिलती है वो 40 आवर्स पर वीक की होती है, ठीक है। अगर आप इसको 10.42 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दे, और 40 को फिर ऑब्वियसली 4 वीक्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे, तो इससे आपके आते हैं 1667 पाउंड्स। यानी अगर आप मिनिमम वेज रेट पे फुल टाइम काम करें 40 आवर्स के एक हफ्ते में, तो आपको 1667 पाउंड्स अर्निंग होगी। अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 20,000 पाउंड आते हैं। यानी एवरेज अगर एक बंदा कमाना चाहे बेसिक मिनिमम वेज रेट पे, तो वो सिर्फ 20,000 पाउंड ही कमा सकता है। तो 38,000 पाउंड जो है वो इसके नियरली डबल है। इसका मतलब ये कि ना सिर्फ आपको मिनिमम वेज रेट से थोड़ा ज़्यादा रेट पे काम करना होगा, 12-13 पाउंड इन आवर पे, बल्कि इसके साथ साथ आपने काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स और एक्स्ट्रा डेज भी काम करना होगा। अब देखिए, इसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा है। नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा है कि आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ पाकिस्तानी या इंडियन लोग ही हैं जो कि स्पाउस को वहाँ से लाना चाहते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड जॉब्स करते हैं, और अक्सर कुछ लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं विज़िट के लिए, या कुछ ट्रिप के लिए, या 1-2 साल जॉब के लिए। तो यहाँ के ब्रिटिशर सपोज़ अगर ऑस्ट्रेलिया चले गए, या उसके जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा से है, US में वो मिले हैं, या फ्रांस से है, या कोई और यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ से इधर इनको लाना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली स्टूडेंट्स, दे फॉल इन लव। अगर वो सपोज एक्सचेंज प्रोग्राम में फ्रांस चले गए, और वहाँ पे किसी लड़की से प्यार हो गया, और वो इधर आके सेटल होना चाहते। अब जो यंग लड़का है, जो कि ना अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ या ग्रेजुएट होने वाला है, उसको 38,700 पाउंड की इनकम या सैलरी कौन देगा। कोई पागल एम्प्लॉयर तो नहीं है, ना कोई ऐसी पागल कंपनी है कि इतना ज़्यादा एक आम से नए ग्रेजुएट को इतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए ऋषि सुनक की गवर्नमेंट में ये प्रेशर पड़ा है कि इसको रिवाइज कर ले। इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हम एंटरटेन भी नहीं करते कि भाई PSW का क्या रूल है या क्या नया सीन होने वाला है। हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस एब्रप्टली आ रही है। इस गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। एक तो इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो नेट इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है।
है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट जो है वो नेट इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, इस रूल से केयर वर्कर्स को स्टिल एग्जम्पशन हासिल है, यानी वही 26,000 के रेट पे भी केयर वर्कर्स जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा पे आ सकते हैं, लेकिन सिंगल, यानी वो डिपेंडेंट नहीं ला सकते। कुछ लोग होते हैं कि चलो हम चले जाएंगे, उसके बाद अपने स्पाउस को बुलाएंगे, लेकिन उनके लिए भी अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जब आप केयर वीज़ा पे आएंगे तो आपने अपने स्पॉन्सर के साथ 5 साल काम करना होगा, ठीक है। तो उस 5 साल में आपकी सैलरी यही 26,000 थोड़ी बहुत बढ़ा के इधर उधर कर देगी, मैक्सिमम 30,000 तक लेके जाएगी। तो ऐसा आपको बहुत मुश्किल से कोई और एम्प्लॉयर मिलेगा केयर वीज़े में कि आपको 38,700 पाउंड की जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप शादीशुदा है लेकिन आप सिंगल आ रहे हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंट्री में, बैक कंट्री में जाके शादी करें और अपने स्पाउस या अपने बच्चों को लेके आए, तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है इवन केयर वर्कर्स के लिए भी। तो भाई लोग, इसके बाद लगता है कि हम सबको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे ही गुजारा करना होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।